गीता तत्व 12वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। कर्म के दो रूप। शास्त्र में कर्म शब्द दो अर्थों में व्यवहृत हुआ है। साधारणतया मनुष्य जो कुछ करता है उसे ही कर्म कहा जाता है, किंतु शास्त्र में जहाँ इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि कर्म से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, कर्म से सूर्य तथा चंद्र उत्पन्न हुए हैं, वहाँ पर कर्म शब्द उस कार्य कारण प्रवाह के अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसके द्वारा समग्र जगत बीज अवस्था से विशिष्ट नाम रूप को लेकर प्रकट हो रहा है। अव्यक्त अवस्था से व्यक्त रूप में वस्तु की परिणति को ही कर्म कहा गया है। अतः परिवर्तन तथा परिणमन शक्ति ही कर्म के प्रधान लक्षण हैं। इसीलिए गीता का कथन है, भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संज्ञता, अर्थात जिस त्याग या वर्जन के द्वारा भूतांतरों की उत्पत्ति होती है वही कर्म है। कर्म दो प्रकार के हैं, सकाम और निष्काम। किसी भी कर्म को शास्त्र में व्यर्थ नहीं कहा गया है। बहुतेरे लोग कहते हैं संसार में रहकर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य संसार में जिन कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है वे सभी मिथ्या हैं। उनके द्वारा कदापि भगवत दर्शन नहीं हो सकता। सर्व कर्म संन्यास ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है, किंतु यह सर्वथा भूल है। केवल अवस्था विशेष को लक्ष्य कर ही शास्त्र में कर्तव्य का निर्देश किया गया है। संसार को तुच्छ तथा संन्यास को श्रेष्ठ नहीं बतलाया गया है। अवस्थानुसार किसी के लिए संसार उपयुक्त है और किसी के लिए संन्यास, इतना ही कहा गया है। सभी कर्म हमें भगवान की ओर ले जाते हैं। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं है। जो अत्यंत स्वार्थपूर्ण कर्म है उनके भी निरंतर अनुष्ठान के द्वारा नाना प्रकार की यातनाओं को भोग कर लोग शनै शनै अभिज्ञ बनते तथा निष्काम कर्म की ओर अग्रसर होते हैं। जब उस निष्काम भाव की पूर्णता होती है तभी स्वाभाविकतया संन्यास आकर उपस्थित होता है। इसी का नाम यथार्थ संन्यास है। यह संन्यास भोग तथा त्याग इन दोनों लक्षणों के अंतर्गत नहीं है। यह उन दोनों के बहिर्भूत है। प्रारंभ ही से कर्म को त्याग कर एकदम संन्यास लेने से मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, घाव के ठीक हो जाने पर अपने आप ही उस स्थान से सूखी चमड़ी झड़ जाती है, किंतु घाव अच्छा होने के पहले चमड़ी को उखाड़ने का प्रयास करने पर वेदना, रक्तपात तथा घाव की ही वृद्धि होती है। इस बात को और भी विशद रूप से समझाने के लिए वे कहा करते थे, संसार, संन्यास, कर्म, ज्ञान
इत्यादि सभी अपने आप मनुष्य की उन्नति स्तर के अनुसार आकर उपस्थित होते हैं। इसलिए जैसी जिसकी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था है, उसके लिए तद अनुरूप कर्म की व्यवस्था की गई है। जिस लड़के का जैसा स्वास्थ्य होता है, माता उसके लिए वैसे ही पथ्य की व्यवस्था करती है। आध्यात्मिक जगत में भी यही बात है। कोई भी कर्म धर्म रहित नहीं है, फिर भी जिसका जैसा अधिकार है, उसके लिए तद अनुरूप कर्म की व्यवस्था है। एक ही प्रकार का धर्मानुष्ठान सभी के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। शास्त्र में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों मार्गों का ही वर्णन है। जिस व्यक्ति में सुख भोग की इच्छा प्रबल है, धर्मानुष्ठान में वह स्वाभाविकतया यज्ञ आदि सकाम कर्म में ही प्रवृत्त होता है। सुखादि भोग के अनंतर क्रमशः जब उसे यह अनुभव होने लगता है कि किसी और ही श्रेष्ठतर वस्तु के लिए उसका मन लालायित हो रहा है, तब स्वयं ही उस सकाम कर्म का परित्याग कर निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेता है। राजा ययाति ने पुरुष से उसका यौवन लेकर सहस्त्र वर्ष पर्यंत भोग करने के उपरांत जब उसे लौटा दिया, तब उन्होंने कहा था, काम्य वस्तुओं के उपभोग के द्वारा कभी भी कामना परितृप्त नहीं होती, वरन घृत आहुति डाली हुई अग्नि की तरह वह बढ़ती ही जाती है। सहस्र वर्ष पर्यंत विषय के उपभोग तथा सकाम कर्म के द्वारा ही ययाति को इस प्रकार का ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न हुआ था। प्रवृत्ति मार्ग मानो छत की सीढ़ी है। इसी का अवलंबन कर निवृत्ति रूप छत पर चढ़ना पड़ता है। अब यह प्रश्न हो सकता है कि किसे किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। इसका निर्णय कौन करेगा? केवल सद्गुरु ही इसका निर्णय कर सकते हैं। जिसकी जैसी मानसिक अवस्था है, गुरु उसके लिए वैसे ही धर्म की व्यवस्था कर देते हैं। गुरु बनाने के पहले गुरु की विशेष रूप से परीक्षा कर लेनी चाहिए। शास्त्र का यही सिद्धांत है। गुरु पुत्र को ही गुरु बनाना पड़ेगा। यह बात सत शास्त्रानुमोदित नहीं है। शास्त्र का कथन है कि विशेष रूप से गुरु की परीक्षा करके ही उन पर विश्वास करना चाहिए। किंतु एक बार विश्वास करने के बाद फिर किसी प्रकार का संदेह करना निषिद्ध है। श्री रामकृष्ण देव अपने बारे में कहा करते थे, खूब ठोक बजाकर देख लो। उनकी विशेष रूप से पर्यालोचना करने पर हम देखते हैं कि वे शास्त्र विरुद्ध किसी भी कर्म का अनुष्ठान नहीं करते थे। उनका जीवन वेदांत की टीका स्वरूप है। उनके सदृश धर्मवीर महापुरुषगण धर्म रक्षा के लिए ही अवतीर्ण होते हैं। हिंदू, ईसाई इत्यादि सभी धर्मों के महापुरुषों ने एक स्वर से कहा है कि उन लोगों का आविर्भाव प्राचीन शास्त्र तथा धर्म के संरक्षण के लिए ही हुआ है।
उन लोगों के शरीर धारण का उद्देश्य किसी भी शास्त्र या धर्म का विध्वंस करना नहीं है। निष्काम कर्म का अर्थ है स्वार्थ रहित होकर कर्म करना, निजत्व को भूलकर अपने सुख की ओर ध्यान न देकर भगवान के लिए कर्मानुष्ठान करते रहना। सभी अवस्थाओं में स्वार्थ रहित होकर कर्म किया जा सकता है। स्वार्थ रहित होकर कर्म करने का नाम ही कर्म योग है। यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या कभी पूर्णतः स्वार्थ का परित्याग किसी के लिए संभव हो सकता है? हम देखते हैं कि किसी का स्वार्थ तो अपने शरीर तथा मन तक ही सीमित रहता है, किसी का अपने परिवार तक, किसी का देश तक और किसी का संपूर्ण जगत तक विस्तृत है। एक बकरी के लिए बुद्धदेव अपने प्राण तक त्यागने को उद्यत हुए थे। इस पर कुछ लोग यह कहते हैं कि क्या उस कार्य में स्वार्थ नहीं पाया जाता? दूसरों के सुख के लिए इस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान करने में जो आनंद की प्राप्ति होती है, उनका वही स्वार्थ था। उत्तर में कहा जा सकता है कि इस प्रकार के परार्थ में स्वार्थ तथा निस्वार्थ भाव में कोई भी अंतर नहीं है। जिसकी मन बुद्धि अपने ही शरीर मन तक सीमित है, वास्तव में स्वार्थी तथा दया का पात्र वही है। अपने शरीर मन की ओर ध्यान न देकर दूसरों के सुख में सुखी, दुख में दुखी बनना, ऐसे स्वार्थ को निस्वार्थता के नाम से ही पुकारा जाता है, क्योंकि इस प्रकार का स्वार्थ बंधन का कारण न होकर मनुष्य को मनुष्य नाम के योग्य बनाता है तथा उसे भगवान की ओर बढ़ा देता है। मनुष्य जितना ही उन्नत होता जाता है, उतनी ही उसकी स्वार्थ दृष्टि अपने शरीर, मन इत्यादि की तुच्छ सीमा को अतिक्रमण कर उच्च से उच्चतर स्तरों में पहुंचती जाती है। अंत में उसका क्षुद्र अहंकार एकदम दूर होकर उसके स्थान में एक विराट महान अहम का आविर्भाव होता है, जिसका स्पंदन समग्र जगत में होने लगता है। इसे ही ब्रह्म ज्ञान अवस्था या मुक्ति कहते हैं। हम 3 प्रकार से दूसरों की सहायता कर सकते हैं। किसी को भूख लगने पर अन्न देकर हम उसकी क्षुधा की निवृत्ति कर सकते हैं। यह सहायता स्थूल शरीर विषय तथा क्षण स्थायी है। 6 घंटे बाद फिर उसे भूख लगेगी तथा अभाव का अनुभव होने लगेगा। दूसरे, उसे हम इस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं जिससे कि वह अर्थोपार्जन के द्वारा अपनी जीविका का सदा स्वयं निर्वाह कर सकता है। यह सहायता दीर्घ काल तक स्थायी तथा मानसिक है। तीसरी, आध्यात्मिक सहायता है। इसका फल और भी व्यापक है। इसके प्रभाव से उसके मन का संपूर्ण अभाव चिरकाल के लिए दूर हो जाता है। इस प्रकार की सहायता एकमात्र धर्मोन्नत महापुरुष ही कर सकते हैं।
एक दिन भगवान ईसा धूप से पसीने में तर होकर एक कुएं के समीप बैठे हुए थे। एक नीच जाति की स्त्री जल भरने आई। ईसा ने जब उससे पीने के लिए जल मांगा तब वह विस्मित होकर बोली, क्या आप मेरे हाथ से जल पिएंगे? प्रत्युत्तर में अपनी स्वीकृति प्रदान कर तथा जल पीकर उन्होंने कहा, इसके बदले में जो जल मैं तुम्हें प्रदान करूंगा उससे तुम्हारी तृष्णा सदैव के लिए मिट जाएगी। ऐसे दृष्टांत हमारे शास्त्र वर्णित श्री कृष्ण, बुद्ध इत्यादि अवतारों के चरित्रों में तथा पवहारी बाबा, त्रैलंग स्वामी इत्यादि सिद्ध पुरुषों के जीवन में भी हमें देखने को मिलते हैं। चाहे जिस कार्य का भी अनुष्ठान हम क्यों न करें, उसमें यह भावना होनी चाहिए कि इसे हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने लिए। साधारणतया जो सड़क को झाड़ता है उसमें यदि ऐसी भावना हो कि वह सबको भगवान का अंश समझकर उनकी सेवा के लिए उस कार्य को कर रहा है, तो उस कार्य में उसे किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो कि संपूर्णतः अच्छा हो या जिसमें दोष एकदम ना हो। यह तो हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, इसके द्वारा सभी प्राणियों का उपकार हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मुंह की गर्म हवा से वायु में विचरण करने वाले कितने ही कीटाणुओं का नाश हो रहा है। इस प्रकार सभी कर्म शुभाशुभ मिश्रित होने पर भी निस्वार्थ भाव से यदि उनका अनुष्ठान किया जाए तो फिर कर्म जनित दोष हमें स्पर्श नहीं कर सकते। शरीर रक्षा के उपयोगी भोजन, विश्राम आदि के संबंध में भी यदि ऐसा सोचा जाए कि इनका उद्देश्य शरीर की रक्षा मात्र है, शरीर रहने पर ही भगवत प्राप्ति की साधना हो सकती है, अतः भगवत प्राप्ति के लिए ही मैं इन कर्मों को कर रहा हूं, तो ऐसी धारणा होने पर ये सब कर्म भी निष्काम ही माने जाएंगे। सभी कर्मों का अनुष्ठान इस प्रकार से किए जाने पर फिर कभी कर्म फल की ओर ध्यान ही नहीं जाता तथा उससे उत्पन्न होने वाले सुख दुख के द्वारा भी हमें विचलित नहीं होना पड़ता। इस प्रकार के कर्म बंधन का कारण न होकर कर्ता के मुक्ति के साधन बन जाते हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि कर्म अनादि है तथा शास्त्र में कर्म को ही जगत की विषमता का कारण बताया गया है। यह विषमता कर्म जनित ही है। जिसका जैसा कर्म है वह वैसी ही अवस्था को प्राप्त होता है। कुछ लोग इस विषमता का दूसरा ही कारण बतलाते हैं। उनके मतानुसार जन्म के समय ग्रहादिकों की जिस प्रकार की शुभ या अशुभ स्थिति होती है, मनुष्य को वैसी ही अवस्था की प्राप्ति होती है। शुभ ग्रह के रहने पर उत्तम योनि में तथा अशुभ ग्रह के रहने पर नीच योनि में जन्म मिलता है।
इसके उत्तर में यह प्रश्न किया जा सकता है कि किसी का शुभ ग्रह में और किसी का अशुभ ग्रह में जन्म होने का कारण ही क्या है। ये शुभ अशुभ ग्रह मनुष्य के जन्म के गति नियामक तो हो सकते हैं, किंतु कारण नहीं बन सकते। इसका कारण अवश्य ही कुछ और है, जिससे कि मनुष्य को अशुभ जन्म मिलता है। शास्त्र अनुसार जीव के पूर्व जन्म का कर्म ही इसका एकमात्र कारण है। कुछ लोग पुनः यह कहते हैं कि माता पिता की मानसिक तथा शारीरिक अवस्था ही संतान में संक्रमित होती है। यहाँ तक कि माता पिता के रोग इत्यादि भी संतान में पाए जाते हैं। अतः माता पिता की पूर्वोक्त विषमता के कारण है। उत्तर में कहा जा सकता है कि तब तो फिर संतान के जन्म से माता पिता की मानसिक शक्ति का ह्रास होना चाहिए, किंतु इस प्रकार का ह्रास तो देखने में नहीं आता। और कभी कभी तो साधारण शक्ति संपन्न माता पिता से अद्भुत गुणशाली संतान का जन्म होते देखा जाता है। इसका क्या कारण है? शुद्धोधन की तरह और भी अनेक क्षत्रिय राजा थे, किंतु बुद्धदेव जैसे उदार हृदय बाल्यावस्था ही से समाधि मग्न संतान का जन्म और कहीं न होकर राजा शुद्धोधन के ही यहाँ क्यों हुआ? भगवान बुद्ध, ईसा इत्यादि अवतारों की बातों को यदि छोड़ भी दिया जाए तो भी साधारण मनुष्यों में इस प्रकार की घटनाएं नित्य देखने में आती हैं। ऐसी घटनाएं कैसे होती हैं? कारण से कार्य तो कभी अधिक शक्ति संपन्न हो ही नहीं सकता, तो फिर इसकी मीमांसा क्या है? केवल कर्मवाद में ही ऐसे प्रश्नों की मीमांसा मिलती है। मानव का यह स्वभाव है कि जब दूसरे पर दोषा आरोप किया जा सकता हो तब तक वह कभी भी अपने ऊपर दोष नहीं लेता। इसीलिए संसार में भगवान या ग्रह नक्षत्र अथवा माता पिता इत्यादि को अपने दुख कष्टों का कारण कहकर वह निश्चिंत हो बैठता है। अपने समस्त दुख कष्टों का कारण स्वयं वही है, यह मानना तो दूर रहा, भूल कर भी कभी इस बात को मन में नहीं लाता। तब शास्त्र ही उसकी आंखों में उंगली डालकर कहते हैं कि तुम्हारे दुख कष्टों के कारण तुम स्वयं ही हो, कोई दूसरा नहीं। किंतु उससे डरने की कोई बात नहीं है। जिस शक्ति के द्वारा तुम इस कष्ट को भोग रहे हो, उसी के द्वारा तुम पुनः उन्नत बन सकते हो। दुष्कर्म हो गया हो तो उससे डरने की क्या बात है? फिर से प्रयत्न करो, तुम में अनंत शक्ति निहित है। तुम्हारी इस दशा का अवश्य भी परिवर्तन होगा। वेद का कथन है, दृढ़िष्ठ बलिष्ठो मेधावी। पुरुष के लिए ही धर्म लाभ होता है। साहस चाहिए, शक्ति चाहिए। निर्जीव मन तथा शरीर के द्वारा धर्म लाभ नहीं हो सकता। निडर होकर पुनः प्रयत्न करो, कर्म का अनुष्ठान करो, निश्चय ही धर्म पथ में अग्रसर हो सकोगे।